जय योगेश्वर। अध्याय 16 श्लोक 21। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारै श्रीभिर्नरः आचरत्यात्मना श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहर्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत् विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। व्यक्ति के जीवन में सतत संघर्ष चालू रहता है और जब आत्मशक्ति दुर्बल हो जाती है ऐसे समय में व्यक्ति संघर्ष में हार जाता है। सतत कोई ना कोई संघर्ष चालू है हर एक के जीवन में। पूजनीय दादाजी कहते हैं कि इंसान के विरुद्ध इंसान, इंसान के विरुद्ध समाज, मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस सोसाइटी, बहुत सारे संघर्ष है। मेरे में शक्ति है तो मैंने किसी का भी गुलाम नहीं होना चाहिए। मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, तू मालिक मेरा। अगर गुलाम ही बनना है तो बस भगवान का, सबका मालिक एक भगवान, बस उसका गुलाम, बाकी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक शक्तिशाली रहते सशक्त समर्थ और दूसरे असमर्थ अशक्त। जिनके पास भौतिक शक्ति है ऐसे समर्थ लोगों को लगता है कि मुझे असमर्थ का शोषण करने का अधिकार है, इसलिए समाज में संघर्ष चल रहा है और यही विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। केवल मानवता की बात करके नहीं चलेगा, लोगों के दिमाग और दिल बदलना पड़ेगा। समाज का, आज के समाज का दिल और दिमाग दोनों बीमार है, पर किसी का उसके ऊपर इलाज करने की इच्छा नहीं है। स्कूल कॉलेज में उसके ऊपर इलाज नहीं किया जा रहा है, राजकारण में भी उसका इलाज नहीं है। आज के राजकारणियों की तो बात ही ऐसी है कि उनका ही इलाज करने की बारी आ गई है। विधानसभा या मंदिर में उसका इलाज करना चाहिए ऐसा किसी को लगता ही नहीं है। फिर संघर्ष तो चलता ही रहेगा। महर्षि वाल्मीकि, इन्होंने जब क्रौंच पक्षी को व्याध मार रहा है ये देखा और निरपराध क्रौंच पक्षी को व्याध ने मारा, ये देखकर वाल्मीकि जी को दुख हुआ, उनका हृदय भर आया और उन्होंने व्याध को शाप दे दिया। तब वाल्मीकि के मुख से प्रथम काव्य निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगम अगम शाश्वती समहा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। क्रौंच पक्षी जो साथ में जो खुशी से बैठे थे, बात कर रहे थे, उसमें एक को तूने मारा, तुझे क्या अधिकार था उसे मारने का? निरपराध को तू किस लिए मारता है? किस लिए तूने उसको मारा? और उन्होंने शाप दिया कि जा, तुझे शाश्वत काल तक गति नहीं मिलेगी।
और उनके मुख से शापवाणी बाहर निकली। वो दुनिया का प्रथम काव्य ठहरा और वहीं से महर्षि वाल्मीकि ने रामचरित्र लिखा। अब लोग ऐसा समझते हैं कि व्याध ने क्रौंच पक्षी का वध किया, उसकी व्यथा वाल्मीकि को हो गई, भूत दया निर्माण हो गई और रामायण की कथा निर्माण हो गई। कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले दोनों भी ऐसे ही समझते हैं और बोलते हैं। पर दादाजी कहते हैं कि ऐसी भूत दया हमारे घर में छोटे बच्चे के हृदय में भी खड़ी हो रही जाती है। जब बड़ा छोटे को मारता है तब छोटे बच्चे को भी लगता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। उसके लिए वाल्मीकि की जरूरत क्या है? और वाल्मीकि ने की हुई दीर्घ तपश्चर्या की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो छोटे बच्चे के हृदय में भी भूत दया निर्माण हो जाती है। सवाल ये है, पेट के लिए या उपभोग के लिए या मनोरंजन के लिए निरपराध और निरागस दुर्बल व्यक्ति को मारना सही है? यह समाज का ज्वलंत सवाल है। और व्याध ने ये जो सवाल है, ये व्याध ने जो क्रौंच पक्षी को मारा, निरपराध क्रौंच पक्षी को मारा, ये व्याध का और क्रौंच पक्षी का सवाल नहीं है। वाल्मीकि जी ने उसे पूछा था कि क्रौंच पक्षी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिससे तूने उसकी हत्या कर डाली। अब वाल्मीकि जो थे वो वालिया कोली थे। उन्होंने तो बहुत सारे लोगों के कत्ल भी किए थे। तो एक व्याध ने क्रौंच पक्षी को मारते हुए उसका हृदय भराया होगा। वस्तु स्थिति ये नहीं है कि भूत दया जागृत हो गई और उसमें से रामायण की कथा जन्म लिया। ऐसा अगर माना तो रामायण और ग्रंथकर्ता जो वाल्मीकि जी है उनका गौरव ही चला जाएगा। सवाल यह है, पेट के लिए, उपभोग के लिए या मनोरंजन के लिए जो सशक्त है, जो समर्थ है, उसने अशक्त को मारना चाहिए? उसको अधिकार है मारना। इसका मतलब ये नहीं कि काट डालना। समाज में असमर्थ का शोषण हो रहा है, इसके ऊपर उपचार होना चाहिए। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने राम को उठाया और राम कथा लिखी। हर एक व्यक्ति के भीतर में बैठा राम जब जागृत हो जाएगा तब निरपराध की हत्या नहीं होगी। खुद के उपभोग के लिए, मनोरंजन के लिए या उपयोग के लिए असमर्थ की हत्या नहीं होगी। उसी प्रकार कमजोर इंसान में अगर राम जागृत हो गया, राम जागृत यानी मेरे भीतर भगवान बैठा है और भगवान की शक्ति है, इसे राम जागृत करना कहते हैं। तो अगर ये कमजोर व्यक्ति में जागृत हुआ तो वो खुद को मारने नहीं देगा। इसलिए यह राम कथा है। राम कथा लिखने का उद्देश्य क्या था? क्या उन्हें राजा राम का वर्णन करना था? राजा के पास से वाल्मीकि को कुछ अपेक्षा ही नहीं थी, तो क्या उन्हें प्रभु राम को क्या भगवान समझकर वर्णन करना था? वाल्मीकि को तो भगवान मिल भी गया था। उन्होंने प्रभु राम को राजा समझकर या भगवान समझकर रामायण लिखा ही नहीं है। व्यक्ति के भीतर का राम खड़ा किया तभी सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। मेरे भीतर राम है। समर्थ लोग जब राम कथा पढ़ेंगे तब उनके अंतर में, उनके अंतरात्मा में कारुण्य खड़ा हो जाएगा। और जब असमर्थ, असशक्त इंसान जब रामायण पढ़ेगा तब उसके भीतर शक्ति खड़ी हो जाएगी। समर्थ के भीतर आत्मीयता खड़ी रहेगी और असमर्थ के, अशक्त के अंतरात्मा में तेजस्विता खड़ी रहेगी। वो कहेगा कि मैं फोकट का क्यों लूं, कुछ भी काम करूंगा तभी लूंगा, मुझे कुछ कीमत है। पूर्णमदा पूर्णमिदम, मैं छोटा हूं पर पूर्ण हूं। मेरे पास 2 कपड़े हैं कि 3 है, इसमें मेरी प्रतिष्ठा नहीं है, मेरी प्रतिष्ठा स्वतंत्र है। वाल्मीकि रामायण सर्वोच्च है। व्यक्ति के भीतर जो सुप्त राम है, मतलब सुप्त शक्ति है, उसको खड़ा करना था। इसलिए उस समय सभी ऋषियों ने यज्ञ किया। विश्वामित्र भी यज्ञ के रक्षण के लिए प्रभु राम को लेकर गए थे। यज्ञ का मतलब क्या है? केवल स्वाहा स्वाहा कर बैठे ये नहीं, तो उनको लोगों के पीठ की, रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत करना था।
2 पैसे के लिए मैं मेरा आत्मा बेचूं? कभी नहीं, कदापि शक्य नहीं है। आज कोई भी आता है, 100 रुपए की हरी पत्ती फेंकता है और आदमी उसके पीछे दौड़ता चला जाता है। एक हरी पत्ती की नोट हमें हिलाती है, इधर जाओ उधर जाओ, इसके पीछे उसके पीछे। क्या इतना कमजोर हूं मैं? इतना हल्का हूं मैं? इसके लिए मैं किसी के भी पीछे जाऊं? तात्पर्य है कि रामायण कथा ये विश्व की समस्या है और ये दूर करने के लिए निर्माण हुई है। राम केवल राम नहीं, लोकाभिराम है। समर्थ रामदास स्वामी ने भी इसी पद्धति से लोगों को खड़ा किया था। रामदास स्वामी ने भी राम को उठाया था और सामान्य लोगों को खड़ा किया, जो किसान थे और मजदूर थे, जो मेहनत करके खुद का पेट भरते थे, उनको उन्होंने खड़ा किया। और औरंगजेब जैसे सुल्तान के खिलाफ खड़ा लड़ने के लिए खड़ा किया। मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कमा सकता हूँ, यह वृत्ति उन्होंने सभी के भीतर खड़ी की। जो पूजनीय दादाजी ने भी लाखों लोगों में आज यही काम किया है। घर घर, गांव गांव, हर्ट टू हर्ट, हार्ट टू हार्ट, हर एक के पास जाकर पूजनीय दादाजी ने प्यार से उसे समझाया है, यार तेरे भीतर राम है, तेरे भीतर एक शक्ति है, तू कुछ कर सकता है, तू कुछ बन सकता है, तू प्रभु का लाडला बन सकता है, तेरे भीतर ये शक्ति है। पूजनीय दादाजी ने ये सारी बातें समझाकर राम को खड़ा किया है, भीतर की शक्ति को खड़ा किया है। प्रभु छत्रपति शिवाजी महाराज को इसी तरीके से रामदास स्वामी ने मदद की थी। पर 300 साल पहले की यह घटना हमारे ध्यान में नहीं आती, तो 5-10 हजार साल पहले की घटना कैसे दिमाग में आएगी? रामायण की कथा अगर सुनते हैं और मनोधैर्य खड़ा नहीं होता है, तो रामायण की कथा का कोई उपयोग नहीं है। वाल्मीकि का बिल्कुल गौरव नहीं होगा। इससे मनोधैर्य खड़ा होना चाहिए, इसलिए ये रामायण की कथा है। व्यक्ति को सतत लड़ना है, न्यूनता के खिलाफ लड़ना है, सुख के खिलाफ लड़ना है, वैसा दुख के खिलाफ भी लड़ना है। प्रभु राम ने वानर नाम की जमात है, उसको साथ में लिया था। विजेतव्या लंका, चरण तरणीयो जल निधिर, विपक्ष पौलत्स्यो रणभुवि सहायाश्च कपया। जो चंचल थे, ऐसे वानर को साथ में लेकर प्रभु राम ने महाशक्तिशाली रावण के खिलाफ लड़ने को तैयार किया। उनके भीतर की शक्ति को खड़ा किया, वानर के भीतर की शक्ति को खड़ा किया था। शालीवान राजा का नाम सुना है, जिसने मिट्टी में से इंसान को खड़ा किया। इसका मतलब क्या उसने मिट्टी में पानी डालकर क्या मानव खड़े किए? ऐसा नहीं है। मानव के भीतर के मानव के भीतर जो प्रभु राम की शक्ति है, उसे खड़ा किया और इंसान लड़ने के लिए तैयार हो गए। जिसकी पलायन वृत्ति निकलने की, बाहर निकालने की, मतलब दूर फेंकने की शक्ति है, उसका नाम होता है राम। यही राम मेरे भीतर है, वही मुझे सुलाता है, उठाता है। ये ज्ञान पक्का करने के लिए त्रिकाल संध्या है। त्रिकाल संध्या कोई कर्मकांड नहीं है, उसमें अर्थ भरा है, छुपा हुआ है कि व्यक्ति में जागृत हुए राम ये मनोधैर्य निर्माण करता है। और वही राम को खड़ा करने के लिए, जागृत करने के लिए त्रिकाल संध्या है। आज जो रामायण की कथा सुननी है, सुनते हैं, उसमें गीत माधुर्य है या कथा माधुर्य है, इसलिए सुनना है। आज रामायण की कथा लोग करते हैं, सुनते हैं, और उनके ही जीवन की कथा बन रही है। वो मानव जीवन की कथा बनी है। रामायण का केवल पारायण हो रहा है। सबको ये पूछना चाहिए कि ये शुरू क्या है? या भूत दया खड़ी करने के लिए राम की कथा लिखी है? मानवीय समाज का जो ज्वलंत और शाश्वत सवाल है कि सशक्त लोग निरपराध निरागस लोगों को पेट के लिए, मनोरंजन के लिए मारते हैं, वो बंद होना चाहिए। इसलिए समर्थ के भीतर राम खड़ा करना है और असमर्थ के भीतर भी राम खड़ा करना है। अगर सशक्त लोगों को भीतर की शक्ति जागृत हुई, राम समझ में आ गया, तो उनके भीतर की क्रूरता चली जाएगी,
उपभोग प्रवणता चली जाएगी, और अशक्त लोगों के भीतर राम खड़ा हुआ तो वो कभी गुलामी स्वीकारेगा नहीं, दीन नहीं बनेगा। इसलिए समर्थ और असमर्थ दोनों को राम कथा समझानी है। आज केवल राम कथा कथा माधुर्य और गीत माधुर्य के लिए चल रही है। चौपैया गाते हैं रात रात भर, यूपी में तो चौपैया रात रात भर गाते हैं, पर गाने वाले का मुंह तो देखो, न जीवन में स्वाद, न भक्ति में स्वाद, न व्यवहार में स्वाद, बस चौपैया गाते रहते हैं। यही उसका ये कर्मकांड हो गया है। वाल्मीकि रामायण कोई पढ़ता ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो अनुष्टुप छंद में श्लोक है वो कोई गा नहीं सकता है। चौपाया गा सकते हैं, कोई बात नहीं, चौपाया बहुत सुंदर है। संत तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाया लिखी है, वो अजोड़ वांग्मय है। पर आज जो सुनाने वाला है, सुनने वाला है, दोनों ने भी रामायण कथा का गौरव खत्म कर डाला है। मेरे भीतर राम की शक्ति है, ये जब ज्ञान हो जाएगा तभी व्यक्ति के भीतर की दीनता, निराशा, लाचारी, क्षुद्रता ये निकल जाएगी। और इसके लिए राम कथा है। केवल केवल बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में मजा आता है, इसलिए नहीं है। इस प्रभु राम के इस भीतर की शक्ति को खड़ा करने की ताकत रामायण कथा में है। अशक्त और सशक्त इन दोनों के भीतर का राम खड़ा करने के लिए है। केवल अच्छा लगता है सुनने में, इसलिए नहीं है। पूजनीय दादाजी ने यही काम समझाया है कि आपको क्यों जाना है दूसरे के पास। दूसरा दूसरा नहीं, वो मेरा डिवाइन ब्रदर है। उसके भीतर जो शक्ति है वही तेरे भीतर है, और इस रिश्ते से हम डिवाइन ब्रदर है। इसलिए उसके पास जाकर उसको ये तुझे समझाना है कि तेरे भीतर अगर राम बैठा है तो तू हल्का कैसे, तू दुबला कैसे, तू दुर्बल नहीं है। और यही समझाने के लिए भाव फेरी है, यही समझाने के लिए व्रति भक्ति फेरी पूजनीय दादाजी ने दिए हैं, कि घर घर जाकर हम जब बैठते हैं तो उनको ये समझाते हैं। इसलिए दादाजी कहते हैं कि राम तभी खड़ा हो जाएगा जब पता चलेगा कि मुझे चलाने वाली ब्रह्मांड की शक्ति मेरे साथ है, मैं कोई साधारण नहीं हूँ। तो जब ऐसा समझ में आता है तो दुर्बल व्यक्ति अन्याय नहीं सहन करता, वो गुलाम नहीं रहता है। इसलिए दादाजी ने त्रिकाल संध्या उठाई है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि त्रिकाल संध्या करो, ताकि पूरे दिन में 24 घंटे में सतत ये ध्यान में रहेगा कि तू हल्का, दीन, दुबला, लाचार नहीं है, तेरे साथ भगवान है। सवेरे जब उठता है तो उठाने वाला भगवान तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तू खाता है तो पचाने वाला भगवान तेरे साथ है, और तू सोता है तो सुलाने वाला भगवान तेरे साथ है। भीतर की शक्ति ये पूजनीय दादाजी ने खड़ी की है। इसलिए त्रिकाल संध्या है। प्रभु राम को पकड़ो, प्रभु राम को जिसने पकड़ा उसकी नैया पार हो गई, जिसने छोड़ा वो डूब गया। एक दादाजी एक दृष्टांत समझा बताते हैं कि एक ये जो वानर थे, जो समुन्दर में पत्थर डालते थे प्रभु राम का नाम लिखकर, तो पत्थर तैर जाता था। सभी पत्थरों के ऊपर राम का नाम लिखा, पत्थर पत्थर तैरने लगा। अब यह बात प्रभु राम के कान पर आ गई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा नाम लिखने से पत्थर तैरता है, चलो देख ही लेता हूँ। रात मध्य रात्र हो गई, सभी वानर सो गए थे, और राम जी उठे और समुन्दर की ओर चलने लगे। अब ये जो हनुमान जी थे उनके भक्त, वो तो सतत उनके साथ रहते थे, तो उन्होंने देखा प्रभु राम कहीं जा रहे हैं, तो वो उनके पीछे पीछे जाने लगे। प्रभु राम को पता नहीं था हनुमान जी पीछे है, और वो समुन्दर किनारे आ गए, और वहां पर से एक पत्थर जो है वो उठाया और समुन्दर में पानी में डाल दिया। अब जैसे ही पानी में डाला तो वो तो डूब गया। तो प्रभु राम को आश्चर्य लग गया, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने दो चार पत्थर डाल के देखे, वो सारे डूब गए। तो उनको आश्चर्य लग गया।
ये वानरों ने, इन्होंने सबने ये क्या गलत फहमियां सभी को बताई है। ये क्या है कि मेरे नाम से लोग, मेरे नाम से पत्थर तैरते हैं। अगर मेरे नाम से पत्थर तैरते हैं तो मैंने खुद उठाया हुआ पत्थर क्यों डूब गया। तो वो वापस चलने लगे तो देखा सामने हनुमान जी। तो हनुमान जी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्या बात है, ऐसा सवाल जो है आपके मुख पर दिख रहा है, कुछ क्या हुआ है, प्रश्नार्थक चेहरा दिख रहा है। तब राम ने कहा, प्रभु राम ने कहा कि आप लोगों ने ये क्या कहा है कि मेरा नाम लिखने से पत्थर तैरता है, पर मैंने पत्थर को पानी में डाला तो वो डूब गया, तो ये तो गलत लग रहा है मुझे। तो हनुमान ने कहा कि स्वामी आपको तो सब पता है, फिर भी आप मेरे मुख से निकलवाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। बात सही है कि आपका नाम लिखने से, आपका नाम लिखकर पत्थर जब हम पानी में डालते हैं तो वो तो तैरता ही है। आपका नाम लिखा लिया तो पत्थर तैरा, पर आपने जिसको छोड़ दिया वो तो डूबने ही वाला है ना। आपके नाम से दुनिया तैर रही है, पर आपका नाम छोड़ दिया, आपने जिसको छोड़ दिया, आपके ही हाथ से अगर कोई छूटता है तो वो डूबेगा नहीं तो कहा जाएगा। तो ये तो पत्थर है साधारण। समझ में आया। इसलिए दादाजी कहते हैं कि राम, प्रभु राम के हाथ में रहो। हाँ, राम के हाथ में रहना है या काम के हाथ में रहना है। काम के यानी वासनाओं के, किसके हाथ में रहना है। प्रभु राम के हाथ में रहना है। और प्रभु राम के हाथ में रहना है तो काम करना पड़ेगा। राम जी के नाम से भी प्यारा उनका काम है। सीताराम 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 कहिए, थोड़ा जपना, थोड़ा प्रभु काम करिए। राम नाम के जप के साथ प्रभु का काम भी हमें करना है। इसलिए रामायण की कथा है कि राम का काम करना है, और राम का काम यानी घर घर में जाकर सुप्त शक्ति जो है, भीतर की शक्ति जो है लोगों की, उसे जागृत करने का काम करना है। मंदिरों में तो बहुत सारे राम की मूर्तियां है, पर भीतर के भी राम को जगाना है। तो इस राम को जगाने के लिए भाव फिरी करना है, प्रभु का काम करना है, त्रिकाल संध्या घर घर ले जाना है। तो आज हम यही रुक जाते हैं, फिर गोविंदाष्टकम का दूसरा मंत्र लेते हैं। मृत्स्नामत्सिहेत्य यशोदा ताडन शैशव संत्रासम् व्यादितवक्त्रालोकितलोकालोक चतुर्दश लोकालिम् लोकत्रयपुरमूलस्तम्भम् लोकालोकमनालोकम् लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्।